दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हमेशा की तरह उपस्थित हूं आपके अपने चैनल मेरी नज़र से पे। दोस्तों आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक ये है कि एक मुस्लिम महिला के द्वारा एक डॉक्टर दंपत्ति को किस तरह ठगा गया, किस तरह से उसके साथ फ्रॉड हुआ। और ये नए प्रकार का फ्रॉड और एक प्रकार का जिहाद भी कह सकते हैं आप। हमारे पहचान के एक डॉक्टर हैं, उनका नाम मैं नहीं बता पाऊंगा सुरक्षा कारणों से, उनका भी लीगल चल रहा है, थाने और कोर्ट में चल रहा है मामला। मैंने एडवाइस किया था उनको, तो वो मामला चल रहा है, इसीलिए मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। लेकिन वो जो मुस्लिम लड़की है, वो कहानी कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि वो डॉक्टर जो दंपत्ति थे, उनके पहचान में एक डॉक्टर जो थे वो मुस्लिम धर्म से आते थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि एक लड़की, उस डॉक्टर जो मुस्लिम था उसके पहचान की एक लड़की है जो मुस्लिम है, और उसने अबॉर्शन करवाने के लिए 6 महीने का गर्भ था उसका, और वो अबॉर्शन करवाने के लिए वो उस डॉक्टर जो मुस्लिम था उसके पास वो गई थी। तो उसने बताया कि उसने जो हमारे डॉक्टर दंपत्ति थे, जो हमारे पहचान वाले डॉक्टर दंपत्ति थे, उनके पास वो बताया कि ऐसा ऐसा ये लड़की ये चाह रही है और आपके बच्चे नहीं हो रहे, तो आप ऐसा करो कि अगर आप इसका अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसका पालन पोषण कर लो, लड़की को रख लो। लड़की चूंकि बहुत गरीब घर से बिलोंग करती थी, ऐसा करके कहानी बनाया गया, जो कि करती नहीं थी। तो गरीब घर से बिलोंग करती है, ये सुसाइड कर लेगी और ये बच्चे को या तो अबॉर्ट करवा देगी, और ये बहुत सारी चीजें कहानी ऐसा बनाया गया। तो जो हमारे पहचान के डॉक्टर दंपत्ति थे, उन्होंने उनको 3-4 महीने अपने घर पे रखा, खिलाया पिलाया, फर्स्ट क्लास 1 फैसिलिटी में एसी के कमरे दिए उसको। और उस लड़की को मिर्गी के झटके आते थे। जो लड़की प्रेग्नेंट थी, मुस्लिम लड़की जो प्रेग्नेंट थी, उसको मिर्गी के झटके आते थे। उसने बहुत अच्छे डॉक्टर को हायर किया, उसको इलाज करवाया, बहुत सारी चीजें किया, केयर किया। उसके बाद उसको जब डिलीवरी हुई तो उसको बेटा हुआ, उसने बहुत केयर किया, सारी चीजें किया। तो वो जो डॉक्टर दंपत्ति था, वो एक वकील से कंसल्ट किया कि हम इसको कैसे लीगली वो करेंगे। वकील भी बहुत ज्यादा वैसा था नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं, वो समझ में उसको आया नहीं। उसने एक 100 रुपए के स्टाम्प पे कुछ ऐसा करवा के, या हो सकता है कि वकील भी उन्हीं की टीम के लोग हों जो इस तरह के ब्लैकमेल करते हों, उन्होंने एक 100 रुपए के स्टाम्प पे कुछ ऐसा करवा के और टेम्प्रोरी रखवा दिया। फिर लड़की वो जो है वो कहीं चली गई, इन लोगों के यहाँ रहती थी पहले। उसके बाद उसने बोला कि मैं अब जाना चाहती हूँ, हो गया है आप लोगों का काम, तो मैं जा रही हूँ। वो चली गई। उसके बाद 10-15 दिन बाद उस लड़की का फोन आया उस डॉक्टर दंपत्ति के पास, और फिर वो कहने लगी कि मुझे आप 10 लाख रुपए दो, और नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी, सुसाइड नोट आपके नाम से बना दूंगी, मेरा बच्चा आपने रख लिया है, ऐसा करके उसने बहुत सारी चीजें बोली और प्रेशर देना शुरू किया। फिर वो लड़की आई, जो हमारे भोपाल में एक थाना है, उस थाने में आई और पुलिस थाने में कंप्लेन की कि हमारा बच्चा इन्होंने रख लिया है। कहानी उसने बताया, और बहुत सारे मुस्लिम पत्रकार, खासकर मुस्लिम पत्रकार बहुत सारे उस लड़की के साथ आए, और उसने पूरा गैंग बना के और भास्कर को कन्विंस किया, ये न्यूज़ भास्कर को दिया। पूरी भास्कर के पास पूरी इसकी जो वो थी, पुख्ता रिपोर्ट था, वो शायद नहीं होने के कारण उसने अपने हिसाब से रिपोर्ट को पब्लिश किया, उस न्यूज को पब्लिश किया। उसके बाद प्रशासन हरकत में आई, और आनन फानन में जो थाना था और थानेदार, जो उसने आनन फानन में क्या किया, किसी भी प्रकार का ना तो लड़की की आईडी ली, ना उससे प्रॉपर उसने जांच की उसके कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसने आनन फानन में बाल आयोग भेज दिया, और बच्चे की कस्टडी बाल आयोग के पास है। ये बहुत अच्छा है कि बच्चे की कस्टडी बाल आयोग के पास है, और वो उस लड़की के पास नहीं है। और लड़की कैसे प्रेग्नेंट हुई, वो लड़की शादीशुदा नहीं थी, वो लड़की प्रेग्नेंट कैसे हुई, किसका बच्चा है वो, ये सब सारी चीजें जो वो जांच का विषय है। परंतु पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ते हुए इसमें बिना जांच किए उसको आनन फानन में बाल आयोग भेज दिया। लड़की का ना तो आईडी लिया, ना किसी भी प्रकार का उचित जांच करते हुए, कुछ भी नहीं किया, अपना पल्ला झाड़ते हुए उसने बाल आयोग को भेज दिया। बच्चा जो है अभी बाल आयोग के कस्टडी में है। लेकिन वो जो डॉक्टर दंपत्ति है, उसको हमने सजेस्ट किया है कि कुछ लीगल स्टेप्स लेने के लिए। वो क्या लीगल स्टेप है वो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। जब ये होगा तो मैं दूसरे पार्ट का, इसका एक दूसरा पार्ट का वीडियो बनाऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या हुआ। अभी वो लीगल प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरह के भी नए जिहाद कह लो या फ्रॉड कह लो, ये चल रहा है मुस्लिम महिलाओं के द्वारा, मुस्लिम पुरुषों के द्वारा, अलग अलग प्रकार से हमारे सनातन को डिस्टर्ब करने की, हमारे लोगों को डिस्टर्ब करने की, जो वेल स्टेबल है उनको डिस्टर्ब करने का जो एक प्रकार का जिहाद वो चलाया जा रहा है। तो आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।